Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our chapter number 8, which is linear graphs and their applications. We will solve question number 3, 4 and 5 of exercise 8.1 in this lecture. Question number 3 is, are the following lines parallel to x-axis or parallel to y-axis? Before the start of the question, I want to remind you कि कब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है और कब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है. In our first lecture, when I gave you the introduction of linear graphs, I told you these things. हमारे पास चार टाइप के ग्राफ होते हैं. फर्स्ट इज y is equals to m, सेकेंड x is equals to a, y is equals to mx and y is equals to mx plus c. फर्स्ट टाइप में y किसी भी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है. तो जब भी सिंपल y की वैल्यू हमारे पास आए, कोई कांस्टेंट नंबर, तो हम कहते हैं कि द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकेंड पॉइंट में जब x का हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 या नेगेटिव में भी हो सकती है, तब हम कहते हैं दैट द ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस. व्हेन वी हैव द वैल्यू y इज इक्वल्स टू mx, विच मीन्स कि एक ही ग्राफ के अंदर या एक ही इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू भी हो और x की वैल्यू भी हो, और m जो है कांस्टेंट टर्म है जो हमारी स्लोप को डिटरमिन करती है, तब हम कहते हैं द ग्राफ इज नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस. सेम गोज फॉर पार्ट डी, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास y भी मौजूद है और x भी मौजूद है. बेशक m और c कांस्टेंट वैल्यूज मौजूद होंगी, लेकिन हम ग्राफ की पैरेलल पोजीशन वहाँ पे नहीं होती, तो ये टाइप ऑफ ग्राफ भी नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस होता है. अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करें, सो पार्ट 1 इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3. हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले x को अकेला कर लेंगे. 2x यहाँ ही रखा, माइनस 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 विच विल बिकम 4. 4 को 2 से डिवाइड किया तो वी हैव द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2. जब x इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो ये किस टाइप का ग्राफ हुआ, x इज इक्वल्स टू a टाइप का, और इस टाइप का ग्राफ होता है पैरेलल टू y एक्सिस. पार्ट 2 में जाएं तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 1. x प्लस 2 जब इक्वल्स टू माइनस 1 है तो x को अकेला करने के लिए प्लस 2 को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे जो कि माइनस 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3. ये किस टाइप का ग्राफ है, ये भी x इज इक्वल्स टू a टाइप का ग्राफ है, यानी x की वैल्यू हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है, तो ये टाइप ऑफ ग्राफ भी पैरेलल होता है y एक्सिस के. थर्ड टाइप है 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 2. पहले हम प्लस 3 को 2 के पास लेके जाएंगे जो कि माइनस 3 हो जाएगा. वी हैव द आंसर 2y इक्वल्स टू माइनस 1. y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2. अब यहाँ पे y की कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, x मौजूद नहीं है, इसका मतलब हमारे टाइप ऑफ ग्राफ है y इज इक्वल्स टू m, और y इज इक्वल्स टू m टाइप ऑफ ग्राफ पैरेलल होता है x एक्सिस के. पार्ट 4 में x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है. बट नाउ वी कैन सी दैट वी आर हैविंग बोथ द वेरिएबल्स इन वन इक्वेशन, x भी है और y भी है. व्हेन वी हैव बोथ द वेरिएबल्स इन वन इक्वेशन, और ग्राफ इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू 1 हो जाएगी. So it is neither parallel to x-axis nor to y-axis. As I told you in the first slide, whenever we have both the values of x and y in the same equation, the graph is neither parallel to any of the axes. The graph is, or the slope हमें जो obtain होगी, that would be a slope. It would either pass to the origin or it won't pass to the origin. Fifth is 2x minus 2y equals to 0. यहाँ पे भी अगर मैं 2y को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं तो दैट वुड बिकम प्लस 2y. वी हैव द वैल्यू x इज इक्वल्स टू y और y इज इक्वल्स टू x, तो ये भी हमारी टाइप y इज इक्वल्स टू mx हो गई. m की यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ भी क्योंकि वी आर हैविंग बोथ द वेरिएबल्स इन द सेम इक्वेशन, सो द ग्राफ इज नीदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर टू y एक्सिस. वी विल ऑब्टेन अ स्लोप. The slope will either pass from the origin
or it won't pass from the origin. Coming to question number 4. Question number 4 is find the values of m and c of the following lines by representing them in the form of y is equals to mx plus c. आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ y is equals to mx plus c टाइप ऑफ ग्राफ जो होते हैं वो ओरिजिन से पास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ग्राफ की स्लोप किस किस्म की है. वी जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c. इक्वेशन वी हैव बीन गिवन इज 2x plus 3y minus 1 equals to 0. अब पहले तो इस इक्वेशन को हम y is equals to mx plus c की फॉर्म में ले आएंगे. y is equals to mx plus c की फॉर्म में लाने का मतलब कि y को अकेला कर लेंगे, बाकी सारी की सारी टर्म्स हमारी इक्वल के राइट साइड पर चली जाएंगी. हमने बारी बारी इक्वल के राइट साइड पर चीज़ें लेके जानी होती हैं. सबसे पहले y के साथ जो चीज़ें प्लस या माइनस हो रही होती हैं वी हैव टू मूव देम फर्स्ट. उसके बाद y के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एट द एंड हमें उसको मूव करवाना होता है. सो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को मूव करवा लेते हैं. दिस विल बी -1 विल बिकम +1. उसके बाद हम x की टर्म को मूव कराते हैं, लेकिन अगर आप इक्वेशन में देखो तो x की टर्म पहले लिखी है, इसलिए हम लोग भी +2x यहाँ जाके -2x होगा और हम इसको पहले लिखेंगे और साथ +1 लिखेंगे. अब मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपने 3 को मूव करवाना है. सो अगर हम 3 को मूव करवाएं, ग्राफ में ये बात याद रखिएगा कि 3 को हम सिंपल पूरी लाइन के नीचे 3 नहीं लिख देंगे. हम इस फर्स्ट टर्म के साथ डिनोमिनेटर में 3 अलग से लगाएंगे और सेकंड टर्म के साथ डिनोमिनेटर में 3 अलग से लगाएंगे, बिकॉज जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के दूसरी साइड के सब टर्म्स पर डिवाइड होगा. अब आप मुझे बताएं x के साथ हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म मौजूद है और सिंपल कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसके साथ x ना हो. तो अगर आप लोगों ने गेस कर लिया है कि x के साथ हमारे पास -2/3 कांस्टेंट टर्म है, तो x के साथ जो टर्म है वो अगर इक्वेशन से कंपेयर करें mx plus c से, तो x को अगर हम ये वाला x सेम होगा तो m की जगह क्या लिखा है -2/3. इसी तरह प्लस की जगह तो प्लस है, c की जगह क्या है 1/3. तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3. पार्ट 2 में x -2y equals to -2 है. x को इक्वल के दूसरी तरफ पर लाए तो वो -x हो गया. अब -2 को -x और -2 पे हमने डिवाइड किया. फर्स्ट साइड -x और -2 का x तो कैंसिल हो गया, ये +x/2 हो गया. इसी तरह 2 से कैंसिल हुआ और माइनस माइनस प्लस हो गया. अब अगेन हम कंपेयर करते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c है, x तो x है, c m की जगह क्या लगा है, m की जगह ऊपर क्या है x के साथ 1 और नीचे 2. सो m की जगह वी हैव प्लेस्ड 1/2 और c की जगह हमारे पास 1 है. प्लस सेम है इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे. अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस फिर हम लोग आंसर में लिखते. सो वी आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ m एज 1/2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 1. पार्ट 3 इज 3x plus y minus 1 equals to 0. कांस्टेंट टर्म मूव करवाएंगे तो 3x plus y equals to 1 हो जाएगा. x की टर्म मूव करवाएंगे तो y is equals to -3x plus 1 हो जाएगा. अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन mx plus c से. x के साथ हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म है -3, तो वो हमारी रिप्लेस कर रही है m को, तो m equals to -3 हो जाएगा. फिर प्लस के बाद हमारे पास क्या टर्म है 1 और वो रिप्लेस कर रही है c को, सो c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. पार्ट 4 में 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 है. 2x को जब राइट साइड पर मूव करवाएंगे तो इट विल बिकम -2x प्लस 7. माइनस को राइट साइड पर मूव करवाएंगे तो इट विल मल्टीप्लाई विद -2x प्लस 7. सो माइनस माइनस प्लस 2x एंड माइनस प्लस -7. Again we are going to compare it with the given equation which is y is equals to mx plus c. अब यहाँ देखें x के साथ क्या कांस्टेंट टर्म है 2, सो इसका मतलब m की वैल्यू 2 बनेगी. और हमारे पास c की जगह क्या लिखा हुआ है 7. मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर प्लस हो तो प्लस नहीं लिखना, लेकिन अगर माइनस हो
तो माइनस हमने लिखना है अपने आंसर के साथ। सो सी की वैल्यू होगी -7। पार्ट 5 में 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसे भी अगर हम कांस्टेंट टर्म यानी 3 मूव करवाएं तो वो -3 हो जाएगा। उसके बाद -2x को मूव करवाएं तो इट विल बिकम +2x -3। y की वैल्यू आ गई +2x -3। इसे अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m की जगह यहाँ क्या है 2 और c की जगह यहाँ -3। सो द आंसर इज m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3। पार्ट 6 बिल्कुल वैसे ही होगा, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल +1 इक्वल्स टू 0 और नॉट। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो भी गिवन क्वेश्चन है क्या वो इस लाइन को लाई करता है या नहीं। जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, जैसे कि गिवन क्वेश्चन है 2 और 3, ये ऑर्डर पेयर में गिवन है। ऑर्डर पेयर में वी नो द फर्स्ट वैल्यू इन द ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स x एंड द सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स y। यानी फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, वो हमारी x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 2, और सेकंड वैल्यू क्या है 3, वो हमारी y की वैल्यू होगी। जो भी ऑर्डर पेयर में वैल्यूज गिवन होंगी वो हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर तो बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि यस द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। अगर दो साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल ना आई तो हम कहेंगे कि द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन। तो चलें 2 और 3 का सोल्यूशन करते हैं। 2 को पुट किया हमने x की जगह और 3 को पुट करेंगे y की जगह, तो दिस विल बिकम 2 इंटू 2 -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 - 3 + 1 इक्वल्स टू 0 आता है 2 इक्वल्स टू 0। क्या 2 इक्वल्स टू 0 है? नो, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। When it is not possible or the equation is not equal to each other, we say that the points 2, 3 do not lie on the line. Same goes for part number 2. We have the values 0, 0. So first value is of x, which is 0, and the second value is of y, which is also 0. We will place it in our given equation. 2 into 0 minus 0 plus 1. So the answer will become 1 equals to 0 and 1 is not equals to 0, so it is not possible. So the value or the answer, the points 0, 0 do not lie on the line. In part 3, we have -1 and 1. We know that -1 will represent x and 1 will represent y. Placing the values of x and y, 2 into -1, -1 plus 1, -2, -1 plus 1, plus 1 minus 1 will get cancelled with each other. So -2 equals to 0, which is not possible. So again, the points -1 and 1 do not lie on the line. Coming to part 4, 2 and 5, we know that 2 represents x and 5 represents y. Putting the values in the equation, 2 into 2 minus 5 plus 1 equals to 0. Taking the answer, we will get 0 is equals to 0. Now we have the two equations equal to each other. We will say that it is possible and the points 2 and 5 lie on the line. Fifth part is 5 and 3. 5 represents x and 3 represents y. Placing the values of x and y in the equation, we have 2 into 5 minus 3 plus 1 equals to 0. So 10 minus 3 plus 1 equals to 0. Adding and subtracting, we will get 8 equals to 0, which is again not possible. So the points 5 and 3 do not lie on the line. In some questions, you may also alter the equation first. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 लिखने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या दोनों इक्वेशंस इक्वल्स टू 0 आ रही हैं। अगर आ जाएं तो ठीक है, वो पॉसिबल होगा, नहीं आएंगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारे आंसर्स हैं, जिस जिस पॉइंट को हमने कहा कि येस दे लाई ऑन द लाइन,
वही आपके इक्वेशन ऑल्टर करने के बाद भी आंसर्स आएंगे। और जिस पार्ट को हमने कहा कि दे डू नॉट लाई ऑन द लाइन, तो आपके इक्वेशन ऑल्टर करने के बाद भी वो पॉइंट्स इक्वल लाइन पर लाई नहीं करेंगे।